Good afternoon everyone. Welcome to my channel. Just a minute. गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 की हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज उसको हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अगर आपको ध्यान हो तो हमने सोशलिज्म इन रशिया, रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर चुके थे। रशियन रिवॉल्यूशन का हमने कुछ आइडिया दिया था कि रशिया के अंदर कौन रूल कर रहा था, वहाँ की सोशल कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी और इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी, ये हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और उसके अलावा हमने 2 स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था कि बेसिकली 2 स्टेट्स का मतलब क्या है, वहाँ पर जो 2 ग्रुप्स में डिवीज़न था। ठीक है, सोशल लेवल के ऊपर दो ग्रुप्स में डिवीज़न था। एक तो देखिए बेसिकली कौन थे, किंग्स के रिलेटिव थे, और दूसरा ग्रुप जो था वो थे कौन थे, पीजेंट्स का ग्रुप था। ठीक है, तो 2 स्टेट्स यानी 2 ग्रुप्स में क्या था, बेसिकली रशिया डिवाइड था। आगे देखिए, तो नेक्स्ट इस तरह से तो बेसिकली क्या है, हमने अभी तक क्या देखा कि किस तरह से वहाँ पर कहाँ पर आपके रशिया के अंदर आपके जार क्या कर रहा था, रूल कर रहा था, और वहाँ पर प्रोसेस रेगुलर था। 2 स्टेट्स थी, क्या क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी, क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी, अब देख चुके हैं हम। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जार का रूल चल रहा था, मोनार्क सिस्टम चल रहा था, उसके बाद थोड़े टाइम पर क्या हुआ, वहाँ पर रशिया में सोशलिज्म जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ, सोशलिज्म। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए आप सोशलिज्म कैसे जनरेट हुआ, क्या जनरेट हुआ, उसके बारे में देखिए आप। देखिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सोशलिज्म रशिया। सोशलिज्म इन रशिया, आपको एक नाम दिया हुआ है, जॉर्ज प्लैंकनो, फ्लावर ऑफ अ कैरी मैक्स फॉर्म द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1883। ठीक है, फॉलोवर था बेसिकली, एक फॉलोवर थे, कौन थे, जॉर्ज प्लैंकनो था। किसके फॉलोवर थे ये, कैरी मैक्स के। किसके फॉलोवर थे, कैरी मैक्स। ठीक है, इन्होंने क्या करा, एक रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई। कब बनाई, 1883। कब बनाई, आपके 1883 के अंदर। किसने बनाई थी, जॉर्ज प्लैंकनो, जो कौन थे, फॉलोवर थे किसके, कैरी मैक्स के। ठीक है, कैरी नहीं होगा, ये कार्ल मार्क्स होगा शायद। ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा, आपको ध्यान रखना है। ओके, लेट मी चेक। ठीक है, एक बार मैं इसको चेक करके बताऊँगा आपको। वैसे कैरी नहीं होगा, कार्ल मार्क्स होगा शायद। ठीक है, तो उन्होंने क्या था, एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई 1883 के अंदर। Many their socialist groups later joined this organization and were known as the Russian Social Democratic Labour Party in 1898। अच्छा, 1883 के अंदर ये ग्रुप बना, बट उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इसके अंदर और भी सोशलिस्ट ग्रुप ऐड होते गए। सोशलिस्ट ग्रुप जो सोशल वर्कर काम करते हैं, सोशल वर्क के लिए काम करते हैं, तो वो ग्रुप्स क्या हो गए, इसमें धीरे धीरे ऐड होते गए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या हो गई, इसमें ऐड होती गई, और वो धीरे धीरे ऐड होते होते ये क्या बन गया, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी इन 1898। 1898 तक क्या हुआ, इसका नाम, इस ग्रुप का नाम जो पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी हुआ करता था 1883 में, वो चेंज हो गया, क्या हो गया, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी 1898 के अंदर। आगे देखिए, हाउएवर द पार्टी सून स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स। लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, पार्टी, ये जो पार्टी थी ये क्या हुआ, 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ। अच्छा, पार्टीज़ क्या होती है बेसिकली, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में, जैसे कि हमारे यहाँ पर है बीजेपी है। ठीक है, बीजेपी एक पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, तो इसी तरह से वहाँ पर ये पार्टीज़ थी। ठीक है, एक ग्रुप हो गया कहने का मतलब जो इलेक्शंस को फाइट करते हैं। देखिए आगे क्या है बेसिकली, सॉरी, पार्टी सून स्प्लिट्स इनटू 2 ग्रुप्स ओवर क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसीज। अब बेसिकली क्या है, एक ग्रुप के अंदर कुछ पॉलिसीज बन रही है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुछ रूल्स बन रहे हैं, कुछ पॉलिसीज बन रही हैं, तो बेसिकली क्या है, सब उसको फॉलो नहीं करते हैं। कुछ फॉलो करते हैं, कुछ फॉलो नहीं करते, तो कुछ तो फेवर में होते हैं, कुछ क्या होता है, अगेंस्ट में होते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, वो ग्रुप 2 पार्टीज में डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, और बाद में उन्हें क्या बोला जाने लग गया, मेंशेविक एंड द बोल्शेविक। कौन कौन काउंट हुए वो, मेंशेविक एंड द बोल्शेविक। डिफरेंस बिटवीन दीज 2 ग्रुप्स वर एज फॉलोज। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस था, तो वो देखिए आपको डिफरेंस दिए हुए हैं कुछ यहाँ पर 2, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स में क्या डिफरेंस था। द माइनॉरिटी ग्रुप, कौन सा, द माइनॉरिटी ग्रुप लेड बाय द प्लेनो। ठीक है, प्लेखोन, जो कौन थे बेसिकली, जिन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1883 में स्टैब्लिश की थी। किसके फॉलोवर थे, कार्ल मार्क्स के फॉलोवर थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा बेसिकली, माइनॉरिटी ग्रुप को क्या करा, आपको लीड किया, वॉज नोन एज द मेंशेविक्स, और उस ग्रुप को क्या बोलते थे हम, मेंशेविक्स। दे वांटेड टू ब्रिंग चेंज थ्रू द पीसफुल। अच्छा, अब ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। वही है सेम जो हमने यूरोप में पढ़ा था ना, 3 ग्रुप्स पढ़े थे हमने, कौन कौन से था, लिबरल था, कंजर्वेटिव था, ठीक है, रेडिकल्स थे। वही यहाँ पर ये मेंशेविक और बोल्शेविक हो जाता है। ठीक है, तो ग्रुप्स के नाम है बेसिकली। देखिए यहाँ पर ये कहता है, दे वांटेड टू ब्रिंग चेंज, ये चेंज लाना चाहते थे, जो मोनार्की सिस्टम था उसको हटा के कुछ नया चेंज लाना चाहते थे थ्रू पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स।
इनका कहने का मतलब क्या है कि चेंज चाहते हैं हम लोग, वो लोग चेंज चाहते थे, बट कैसे चाहते थे, पीसफुल, आराम से हो जो भी चेंज हो, और कॉन्स्टिट्यूशनल के बेस पे हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है या कॉन्स्टिट्यूशन जो है रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो। फेवर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और ये क्या चाहते थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो गवर्नमेंट है वो ही आनी चाहिए, मोनार्की सिस्टम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यूरोप के अंदर हमारे कौन थे, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव थे, वैसे ही यहाँ पर कौन हो गए, बॉल्शेविक और मेंशेविक। तो मेंशेविक कौन था, माइनॉरिटी ग्रुप था, जिसको हेड किसने किया था, आपके प्लेखनोव ने। ठीक है, और ये कौन थे, जिन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी 1883 के अंदर, किसके फॉलोवर थे ये, आपके कार्ल मार्क्स के। ठीक है, तो ये कैसे चाहते थे कि पीसफुल चेंज हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर हो, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो ही होना चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है, द माइनॉरिटी ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ एक्सट्रीम सोशलिस्ट हु वर कॉल्ड द बोल्शेविक्स। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड माइनॉरिटी ग्रुप था, द माइनॉरिटी ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ एक्सट्रीम सोशलिस्ट। ठीक है, इसके अंदर बहुत एक्सट्रीम सोशलिस्ट थे, हु वर कॉल्ड द बोल्शेविक, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बोल्शेविक। लेनिन वॉज देयर लीडर, और इनका लीडर कौन था, लेनिन। कौन थे, लेनिन। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि बोल्शेविक का लीडर कौन था, लेनिन। मेंशेविक के लीडर कौन थे आपके, ये प्लेखनोव। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस हुआ। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि सोशलिज्म रशिया में कैसे जनरेट हुआ था, एक पार्टी बनी थी, प्लेखनोव ने एक पार्टी बनाई थी जो कार्ल मार्क्स के फॉलोवर थे, उन्होंने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी 1883 के अंदर। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, ये पार्टी में और कुछ सोशल ग्रुप्स ऐड होते गए और ये पार्टी बन गई रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। कब बनी, 1898 के अंदर। अब धीरे धीरे जैसे कि पार्टी में स्प्लिट होना स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट व्यूज थे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, डिफरेंट पॉलिसीज थी, तो उनको मानने वाले लोग भी क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग वाले होंगे। तो इसलिए दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, मेंशेविक एंड बोल्शेविक। मेंशेविक्स कौन थे, जो बेसिकली चेंज चाहते थे, बट वो चाहते थे कि चेंज जो भी हो वो पीसफुल तरीके से हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे हो, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए। इनको लीड किसने किया, आपके प्लेखनोव ने। ठीक है, मेंशेविक्स को। और जो सेकंड माइनॉरिटी ग्रुप था वो था आपका बोल्शेविक, जिसको लीड किसने किया, लेनिन ने। और ये बेसिकली क्या थे, एक्सट्रीम सोशलिस्ट, मतलब ये पीस में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, तो ये हुए आपके बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। आगे चलते हैं हम, देखिए अब क्या है, तो सोशलिज्म रशिया के हम देख चुके हैं। आगे देखिए अब क्या है, अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रिवॉल्यूशन। अच्छा, अब ये देखिए आप 1883 से 1898 के बीच में ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज वहाँ पर राइज कर रही थी। कहाँ पर, रशिया में। जबकि क्या सिस्टम था वहाँ, मोनार्की सिस्टम। और अगर इधर यूरोप में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूरोप से रिवॉल्यूशन निकल के कहाँ गया था, रशिया में गया था। ठीक है, तो रशिया में, यूरोप के अंदर आपको याद है 1798 के अंदर ऐसा कुछ हुआ था रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर चालू हुआ, और उसके बाद 1804 के आसपास क्या आया था आपके वहाँ पर सॉरी 1804 के आसपास क्या आया था आपके वहाँ पर, नेपोलियन। ठीक है, और उसके बाद नेपोलियन के बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद वहाँ पर नेपोलियन जैसे डिफीट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर सोशलिस्ट ग्रुप आ गए थे कुछ, और वही सोशलिस्ट ग्रुप आइडिया 1883 के आसपास उसके बाद कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, रशिया में। ठीक है, तो देखिए अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रिवॉल्यूशन। तो रशिया के अंदर भी अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो टाइम आया जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई, और वो टाइम पीरियड कौन सा था, 1905 का। जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। जार बेसिकली क्या है, जो जार बताया था आपको मैंने, क्या होता है, किंग जो होता है उसकी पोस्ट का नाम होता है, किंग की पोस्ट को नाम को जार बोला जाता है कहाँ पर, रशिया में। तो जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करते थे। लिबरल, सोशल डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी worked with the peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. लिबरल जो बताया आपको, लिबरल कौन से लोग थे, आप हमने पहले डिस्कस कर चुके। जो लिबरल पीपल थे, सोशल डेमोक्रेटिक पीपल थे, और जो सोशल रिवॉल्यूशनरी पीपल थे, उन्होंने पीजेंट्स एंड वर्कर्स के साथ क्या करना, काम स्टार्ट किया। किससे रिलेटेड काम, रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, क्या कि अब हम लोगों को करना चाहिए, रिवॉल्यूशन करना चाहिए। कहाँ पर, रशिया में। क्यों, क्योंकि वो लोग मोनार्की सिस्टम से खुश नहीं थे। कौन सा टाइम पीरियड था, 1905। ठीक है, और क्या डिमांड की इन लोगों ने, बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी। किसकी डिमांड करी, एक कॉन्स्टिट्यूशन की। दे वर सपोर्टेड बाय द नेशनलिस्ट एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय जोट्स। इनको बेसिकली क्या हुआ, नेशनलिस्ट ने सपोर्ट किया, और मुस्लिम एरियाज के अंदर जो डोमिनेटेड एरियाज थे उनको किसने सपोर्ट किया, आपके यहाँ पर आपके जोट्स। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रूल्स। ठीक है, अच्छा वहाँ पर क्या हुआ, गुड्स वगैरह की प्राइसेस क्या हो गई, बहुत ज़्यादा राइज हो गई। ठीक है, 1 लाख के आसपास वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। अब ये बेसिकली क्या हुआ, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज
बाय जो प्राइजेस ऑफ असेंशियल गुड्स रोज, ठीक है। जो असेंशियल गुड्स की प्राइजेस थी वो क्या हो गई, राइज हो गई। क्यों राइज हुई, क्योंकि अभी हमने देखा क्या कि जितने भी पीपल्स थे वो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, डेमोक्रेटिक सोशल डेमोक्रेटिक पीपल्स थे, लिबरल्स थे, उन सब ने क्या किया था, रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था। अब रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे आप तो बेसिकली क्या होगा, गुड्स का इतना प्रोडक्शन नहीं होगा, और गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा तो बेसिकली क्या होगा कि आप की प्राइजेस जो होंगी एसेंशियल गुड्स की वो क्या करेंगी, राइज हो जाएंगी। तो अप्रॉक्सीमेट आपके यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आप कितना है गुड्स की राइज हो गई, और अप्रॉक्सीमेट 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग क्या है, जैसे कि यूरोप के अंदर फ्रांस एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, वैसे ही सेंट पीटर्सबर्ग एक प्लेस है, कहाँ पर, रशिया के अंदर, ठीक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स। तो वहाँ पर क्या हुआ, अप्रॉक्सीमेट 1,10,000 वर्कर्स ने क्या किया, सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक कर दी, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर सेंट पीटर्सबर्ग का बहुत फेमस है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्किंग के हिसाब से। तो वहाँ पर क्या बोला गया कि वर्किंग आवर्स जो है एक दिन में उसे कितना कर दिया जाए, 8 आवर्स किया जाए, एंड इंक्रीज इन वेज, और वेजेस में भी क्या हो, इंक्रीमेंट किया जाए, जो सैलरीज है उनको इंक्रीज किया जाए, एंड इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन, और वर्किंग जो कंडीशन है उनको भी इम्प्रूव किया जाए। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं थी, बड़े बड़े हॉल थे जहाँ पर बस वर्कर्स को हॉल दे दिया जाता था, फिर वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर अपना एडजस्ट करते थे, ठीक है। तो वो वर्किंग कंडीशन को भी इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो ये 1905 के आसपास का टाइम है। 1883 के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, 1898 के आसपास मोस्ट ऑफ द पार्टीज उसमें ऐड हो गई, और उसके बाद धीरे धीरे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी, लेबर पार्टी थी, वो क्या हुआ, दो हिस्सों में टूट गई, एक हुए बॉल्शेविक्स, एक हुए मेंशेविक्स। बॉल्शेविक्स को किसने लीड किया, आपके लीडर जो थे वो थे लेनिन, और मेंशेविक्स के लीडर कौन थे, आपके प्लैंको, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, 1898 के बाद धीरे धीरे और टाइम निकला, और 1905 के आसपास एक रिवॉल्यूशन जनरेट हुआ, जिसके अंदर सभी लोगों ने रिवॉल्यूशन किया, और उसी टाइम पीरियड पे 1905 में एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की डिमांड हुई, और उसी टाइम पीरियड पे क्या हुआ, एक चीज़ और हुई, क्या, सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 वर्कर्स ने क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी, जिसके कारण क्या हुआ कि आपके जो गुड्स हैं, असेंशियल गुड्स हैं, उनके प्राइस इंक्रीज हो गए, ठीक है। और उनकी डिमांड क्या थी बेसिकली कि वर्किंग आवर्स को 8 आवर किया जाए, अच्छे वेजेस दिया जाए, जो भी सैलरी थी उनको इंक्रीज किया जाए, और वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, मतलब जहाँ पर वो वर्क करते हैं वहाँ पर जितनी भी कंडीशन उनको मिलती है, कहने का मतलब जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स उनके होती है उस चीज़ को फुलफिल किया जाए, उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली हुआ 1905। अब देखिए 3 चीज़ें हुई, एक तो पीजेंट्स ने बाकी सब रिवॉल्यूशन सब क्या करा, आपके प्रोटेस्ट किया, ठीक है, और किसकी डिमांड करी, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की। दूसरा क्या हुआ, असेंशियल गुड्स की प्राइसेस बढ़ गई, और तीसरा क्या हुआ कि जो वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी और उन्हें क्या किया था, डिमांड की। तो एक तरीके से 3 तरह के रिवॉल्यूशन जनरेट हुए, कहाँ पर, रशिया के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं अ टर्बुलेंट टाइम, ठीक है, द 1905 रिवॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हुई थी रशिया के अंदर, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब इसी के अंदर आता है ब्लडी संडे, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लडी संडे, याद रखना है आपको, ऑन जनवरी 9, 1905, ठीक है। हम सेम 1905 पर है जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तो 9 जनवरी 1905 अ बॉडी ऑफ पीसफुल वर्कर लेड बाय फादर गेपॉन, ठीक है। एक बॉडी मतलब एक ग्रुप था जिसमें पीसफुली वो वर्क कर रहे थे, और उसको लीड किसने किया था, गेपॉन ने, with their wife and children was fired at सेंट पीटर्सबर्ग। तो वो बेसिकली क्या, वर्कर्स के साथ क्या कर रहे थे, वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, कौन थे, फादर गेपॉन अपनी वाइफ और चिल्ड्रंस के साथ, ठीक है। और जब वो सेंट पीटर्सबर्ग पे क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी उन पर क्या किया, फायर कर दिया गया, ठीक है, क्या करा गया, उन पर फायर किया गया। दे वर ऑन देयर वे टू प्रेजेंट पिटिशन टू द जार देयर, ठीक है। वो बेसिकली क्या, एक पिटिशन थे, मतलब जो भी उन लोगों ने डिसाइड किया था ग्रुप्स के सेंट पीटर्सबर्ग पे जो वर्कर्स थे उन्होंने जो भी डिसाइड किया था, उसका एक पिटिशन क्या है, जार के पास लेके जा रहे थे वो, ठीक है, वो प्रेजेंट करने जा रहे थे, और उन्हें क्या कर दिया, शूट कर दिया। ओवर 1,000 ऑफ देम वर किल्ड एंड मैनी मोर वॉन्टेड इन फायरिंग, ठीक है, मतलब 1000 ऑफ पीपल्स को उनके साथ वहाँ पर क्या किया, मार दिया गया, और बहुत सारे लोगों को क्या हुआ, एक तरीके से फायर कर दिया गया, ठीक है। बहुत सारे लोग भी क्या हो गए, घायल हो गए, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, 1000 ऑफ पीपल। दिस डे केम टू बी नोन एज ब्लडी संडे, और इसी दिन को क्या बोला जाता है, ब्लडी संडे, क्योंकि 9 जनवरी 1905 दैट वॉज संडे, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, बहुत लोगों को मारा गया, जबकि वो सब क्या कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बल्कि उन लोगों को क्या करा, मार दिया गया, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ब्लडी संडे एज अ मैस्करेड हैड टेक प्लेस ऑन संडे, क्योंकि ये संडे को हुआ था, ठीक है। किसको मारा था, नाम ध्यान रखना है आपको, मेनली फादर गेपॉन, उसके अलावा भी बहुत सारे 1000 ऑफ पीपल्स मारे गए थे,
ठीक है। तो ये अभी हम वही 1905 का टर्बुलेंट पढ़ रहे हैं कि 1905 के अंदर और क्या क्या हुआ था। तो एक तो हमने देखा ब्लडी संडे। नेक्स्ट है एड्रेस रिहर्सल। ये देखिए क्या है, द 1905 रिवॉल्यूशन proved to be a dress rehearsal of the revolution that came in 1917। कहने का मतलब क्या होता है, जिस तरह से हम कोई भी ड्रेस लेते हैं तो उसका क्या करते हैं, एक ट्रायल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि भाई वो छोटी है, बड़ी है या कैसा है, तो उसमें चेंजेस करते हैं। तो सेम 1917 के अंदर रशिया के अंदर एक रिवॉल्यूशन हुआ जो बहुत अच्छे लेवल पे हुआ। तो 1905 के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसको एक ट्रायल माना जाता है 1917 का, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया एक रिहर्सल, ठीक है, एड्रेस रिहर्सल। तो 1905 रिवॉल्यूशन क्या था, एक रिहर्सल की तरह था 1971 रिवॉल्यूशन के लिए, ठीक है। द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे कॉज विस्फर्ड डिस्टर्बेंस ऑल ओवर रशिया। जो ब्लडी संडे केस हुआ, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को मारा गया, वो क्या हुआ, रशिया के अंदर भी क्या हुआ, एक बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, रशिया के लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। अच्छा, इंडिया में भी एक ऐसा केस हुआ था, आप लोग मुझे बताइएगा मैसेज करके कि कौन सा केस था, ठीक है। तो ऑल ओवर रशिया में क्या हुआ, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। स्ट्राइक्स टुक प्लेस इन मैनी रशियन टाउन्स। बहुत सारे रशियन टाउन्स में क्या हुआ, फिर स्ट्राइक्स की गई। आपके बेसिकली मिलिटेंट्स और रिवोल्यूशंस ब्रोक आउट इन द नेवी एंड द आर्मी। बेसिकली क्या रिवॉल्यूशन जनरेट हो गए, कहाँ कहाँ पर आपके हुए, इवन नेवी और आर्मी में भी। द सेलियर ऑफ द बैटलशिप पोर्टमैंकिन ज्वाइन द रिवॉल्यूशन, ठीक है। कुछ सेलर्स थे जिन्होंने क्या करा आपके बैटलशिप के अंदर, ठीक है, नाम दिया है आपके पोर्टमैंकिन, ज्वाइन द रिवॉल्यूशन। उन्होंने भी क्या करा, रिवॉल्यूशन को ज्वाइन कर लिया। द वर्क इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री केम टू अ स्टैंड स्टिल। रोक दिया गया सारा वर्क, जितने भी इंडस्ट्री होंगे सबको काम को रोक दिया गया। वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, डॉक्स एंड रेलवेज ऑल्सो वेंट ऑन स्ट्राइक। जितने भी वर्कर्स थे वो सब भी क्या हुआ, स्ट्राइक पे चल गए। द सोल्जर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नॉन रशियन नेशनलिस्ट केम इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द रिवॉल्यूशनिस्ट इन द कंट्री। और जो बेसिकली सोल्जर्स थे, जो बेसिकली क्या थे, सोल्जर्स थे, किसके होंगे, रशिया के जो सोल्जर्स थे, और जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, ठीक है, नॉन रशियन नेशनलिस्ट, मतलब रशिया के अंदर केवल रशियन पीपल ही थोड़ी थे। जो रशिया के अंदर जो रशियन पीपल होंगे वो तो क्या होंगे, रशियन नेशनलिस्ट। और जो रशिया के नहीं होंगे, बाहर के किसी के नेशनलिटी होंगी जिनके पास, वो क्या होंगे, नॉन रशियन नेशनलिस्ट। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर कुछ लोग बाहर से भी रह रहे होंगे ना, तो वो इंडियन थोड़ी होंगे, वो बाहर के नेशनलिस्ट हैं। तो वो लोग भी सेम रशिया के अंदर जो थे वैसे ही नॉन रशियन नेशनलिस्ट, वो भी क्या हुए, इनके साथ ज्वाइन हो गए, कांटेक्ट करा इन लोगों के साथ और रिवॉल्यूशन जनरेट किया। और रिवॉल्यूशन में सबसे इम्पैक्ट किसका था, बॉल्शेविक्स का। आपको ध्यान रखना है किसका था, बॉल्शेविक्स का, जिनको लेड किसने किया था, लेनिन ने। ध्यान रखना है किसने लेड किया था, लेनिन ने, ठीक है। तो 1905 क्या हुआ, एक रिहर्सल की तरह हुआ। क्यों, 1905 के बाद जो ब्लडी संडे हुआ उसके बाद क्या हुआ, जगह जगह पे स्ट्राइक्स हुई, आर्मी ने क्या करा, इनको सपोर्ट करने लगे, इवन सेलर्स ने भी क्या करा, रिवॉल्यूशन के ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, और वर्कर्स ने जगह जगह स्ट्राइक करी, और सोल्जर्स ने और रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और जो भी नॉन रशियन नेशनलिस्ट ग्रुप के लीडर्स थे या जो मेंबर्स थे, उन्होंने भी क्या करा, रशियन रिवॉल्यूशन में हेल्प करी, किसकी, बॉल्शेविक्स की, ठीक है, क्योंकि बॉल्शेविक्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस वाले रिवॉल्यूशन में। तो इसलिए 19 अब ये धीरे धीरे रिवॉल्यूशन होकर सबसे हाईएस्ट का पहुंचा 1917 के अंदर। ये सारा प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल इस तरह करके। तो एक तरीके से 1905 को क्या बोला गया, इट वॉज अ ड्रेस रिहर्सल ऑफ 1917, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट है द जार मैनिफेस्टो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जार मैनिफेस्टो। Forced by the revolutionary, Tsar issued a manifesto in October 1905। जार को फोर्स किया गया रिवॉल्यूशनरी द्वारा कि वो एक मैनिफेस्टो क्या करे, अक्टूबर 1905 में उसने क्या करा, एक मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया। ही प्रॉमिस टू ग्रांट फ्रीडम ऑफ स्पीच। और उसने क्या बोला उस मैनिफेस्टो के अंदर, उसने मैनिफेस्ट किया क्या, कि वो प्रॉमिस करता है सबको क्या, कि वो सबको फ्रीडम देगा, किस चीज़ की, स्पीच की, प्रेस एंड असेंबली, ठीक है। सबको स्पीच की फ्रीडम है, प्रेस को पूरी कंप्लीट फ्रीडम है, और असेंबली बनाने की फ्रीडम है। ऑल्सो प्रॉमिस्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एन इलेक्टेड बॉडी कॉल्ड द ड्यूमा। आपको ध्यान रखना है, इसने क्या और डिमांड क्या बोला, कि इसने प्रॉमिस किया क्या, कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा और एक इलेक्टेड बॉडी होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, ड्यूमा। अच्छा, हमारे यहाँ पर आप बोल सकते हैं पार्लियामेंट जो है ना वो एक तरीके से ड्यूमा है, पार्लियामेंट जो है ना वो एक तरीके से क्या है, ड्यूमा है। तो वहाँ पर क्या बोला गया उसे, ड्यूमा, टू मेक द लॉ। इसने बोला कि हम एक ड्यूमा बनाएंगे जो क्या होगा, लॉ बनाएगा, ठीक है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोजल गिवन इन द मैनिफेस्टो। तो ये जो जितने भी इम्प्लीमेंटेशन इसने बताया, ये सब क्या हुआ, एक प्रपोज किए गए किसने, मैनिफेस्टो के अंदर। मैनिफेस्टो
वर नॉट इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली एंड द जार रिवर्स्ड हिज डिसीजन। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि ये इम्प्लीमेंटेशन जो इसने बताए अपने प्रपोजल में दिए थे, ठीक है, वर नॉट इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, तो उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया रशिया के अंदर, ठीक है, उनको अच्छे से रशिया के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो इस वजह से क्या हुआ, क्या बोला गया कि जार ने जो अपने डिसीजन थे उन्होंने क्या कर दिया, रिवर्स कराए। क्यों? उसने बोला कुछ और था और किया उसने कुछ और, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे कि जो इसने जो प्रॉमिस किए थे वो सारे प्रॉमिस ने क्या फुलफिल नहीं किए, ठीक है। अच्छा, ये वो पूरा 1905 का टाइम पीरियड चल रहा है, आप ध्यान रखिएगा 1905 का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर क्या क्या केसेस हुए वो सब हम देखते चल रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, द 1905 फॉर्मेशन ऑफ सोवियट्स, फॉर्मेशन ऑफ सोवियट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सोवियट्स। देखिए फॉर्मेशन ऑफ सोवियट्स, द 1905 रिवॉल्यूशन गेव बर्थ टू अ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 1905 के अंदर रिवॉल्यूशंस ने क्या करा, एक नए ग्रुप को क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म किया, जिसे क्या बोलते हैं, सोवियत। क्या बोलते हैं, सोवियत। इट वाज द काउंसिल ऑफ वर्कर्स। अब बेसिकली ये क्या था, काउंसिल थी किसकी, वर्कर्स की, रिप्रेजेंटेटिव टू कंडक्ट स्ट्राइक्स। उन वर्कर्स की काउंसिलिंग हुआ करती थी यहाँ, क्या बेसिकली वो वर्कर्स यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वर्कर्स थे जो रिवॉल्यूशन करते थे, रिप्रेजेंटेटिव थे उनके, वो क्या करते थे, यहाँ पर डिसीजंस करते थे, ठीक है। जो स्ट्राइक्स को कंडक्ट करते थे ना, वो लोग क्या करते थे यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते थे, मतलब एक तरीके से जितने भी लोग स्ट्राइक करते थे ना, उनका एक ग्रुप बन गया सोवियत। बट सून इट बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर। बट धीरे धीरे क्या हुआ, ये इतना फेमस होता गया कि थोड़े टाइम बाद ये क्या हुआ, एक पॉलिटिकल पावर बन गया। क्या, सोवियत। सोवियत जो ग्रुप था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी काउंसिल ऑफ वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव की, वो धीरे धीरे क्या हो गया, एक क्या किस में कन्वर्ट हो गया, इंस्ट्रूमेंट बन गया किसका, पॉलिटिकल पावर्स का। सोवियत प्लेड a decisive रोल particularly in the 1917 अक्टूबर रिवॉल्यूशन। और सोवियत ने क्या हुआ, बेसिकली एक डेसिव रोल प्ले किया, ठीक है, कैसा, एक डेसिव रोल प्ले किया, कब, 1917 जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अच्छा, 1905 के अंदर सोवियत बना था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें क्या था, काउंसिल ऑफ वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे जो बेसिकली स्ट्राइक्स करते थे, ठीक है। और धीरे 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 वो इतने फेमस हुए कि वो पॉलिटिकल पावर में आ गए और उन्होंने 1917 का जो रिवॉल्यूशन हुआ, जिसे हम अक्टूबर रिवॉल्यूशन बोलते हैं, उसके अंदर एक डेसिव रोल प्ले किया। कैसा रोल प्ले किया, डेसिव रोल प्ले, ठीक है। तो ये था हमारा 1904 के अंदर जो टर्बुलेंस क्रिएट हुआ था रशिया के अंदर, उसके बारे में डिस्कस किया। आगे देखिए, जार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज। अच्छा, अब देखिए आपको याद होगा कि जार ने क्या था, अपनी एक ड्यूमा बनाई थी जिसको उसने क्या किया, 75 डेज में डिसमिस कर दिया। उसने प्रॉमिस किया था ना कि वो स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच देगा और बेसिकली प्रेस को फ्रीडम देगा, ठीक है, और एक ड्यूमा बनाएगा, पॉलिटिकल बॉडी बनाएगा। तो उसको बनाया तो सही जार ने, बट 75 डेज में उसे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। एंड द री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ्स। और अगले 3 महीने के अंदर उसने क्या करा, सेकेंड ड्यूमा को वापस री इलेक्ट किया, ठीक है। ही चेंज द वोटिंग लॉ, उसने वोटिंग के लॉज को चेंज कर दिया। एंड पैक्ट द थर्ड ड्यूमा, और फिर क्या हुआ, थर्ड ड्यूमा का उसे तैयारी करने लगा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन। जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन थे, कंजर्वेटिव याद कीजिए कौन थे, कंजर्वेटिव वो थे जो मोनार्की सिस्टम को चाहते थे बट मॉडर्न चेंजेस के साथ, ठीक है। तो इसने जार ने क्या करा, फिर थर्ड ड्यूमा लेके आया ये, और किसके साथ मिलकर लाया, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस के साथ। लिबरल एंड रेवोल्यूशंस वर केप्ट आउट। और उस ड्यूमा के अंदर जो थर्ड ड्यूमा बनी, उसके अंदर क्या किया इसने, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस के साथ बनाई है वो ड्यूमा, लेकिन उसमें इसने लिबरल्स और रिवॉल्यूशंस को बाहर रखा। देखिए फर्स्ट वाले को 75 डेज में डिसमिस कर दिया गया, री इलेक्ट हुई सेकंड ड्यूमा 3 मंथ के अंदर, उसको भी इसने चेंज कर दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने वोटिंग लॉज को चेंज करके थर्ड ड्यूमा बनाई, जिसके अंदर ओनली और ओनली कौन थे, कंजर्वेटिव पीपल, ठीक है। और लिबरल और रेडिकल्स को इसने, या लिबरल्स या रिवॉल्यूशनरीज थे, उनको इस ड्यूमा से बाहर रखा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। अब उसी टाइम पर क्या था, आपके वर्ल्ड वॉर हुआ। क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर, ठीक है। 1905 में हम चल रहे हैं, उसी टाइम पर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ। तो द वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। और उस टाइम पे क्या था, रशियन एम्पायर बताया मैंने आपको, रशियन एम्पायर था। बट एक चीज़ और ध्यान रखिए, 1905 तक रशियन एम्पायर था, बट 1905 के अंदर एक ग्रुप आ चुका था, वो ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सोवियत। क्यों, क्योंकि जो हमारे भी, हम आगे देखेंगे USSR बोलते हैं इसको, तो उसके अंदर सोवियत यूज़ करता है। तो वो सोवियत क्या है, वो हमने यहाँ देखा है। सोवियत क्या था, एक ग्रुप था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो बेसिकली क्या था, जो पीपल्स थे जो करते थे, स्ट्राइक्स करते थे, उनकी एक क्या था, ग्रुप था। बट धीरे धीरे ये पॉपुलर होता होता क्या हुआ, पॉलिटिकल, एक तरीके से पॉलिटिकली बहुत फेमस हो गया था ये ग्रुप, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
In Russia, the war was initially popular and people railed around the Tsar Nicholas II. Initially तो बहुत popular था और Tsar Nicholas II के था उस टाइम पे ruler. Later, Tsar refused to consult the main parties in the Duma. अच्छा सब लोग क्या थे जार के साथ बेसिकली काम कर रहे थे कि कैसे तरह से हम क्या करें क्या नहीं करें, बट बाद में क्या हुआ कि जार ने ये जो ड्यूमा थी, कौन सी ड्यूमा थी, थर्ड ड्यूमा थी, तो उस ड्यूमा को क्या कर दिया, उसके जो पार्टी उस ड्यूमा के अंदर जो भी मेंबर्स थे उनको कंसल्ट लेना के लिए मना कर दिया. द कॉमन पीपल सपोर्ट ऑल्सो डिक्लाइन, और इसमें कॉमन पीपल का सपोर्ट लेना के लिए भी मना कर दिया. ठीक है. द जारिन अलेक्जेंड्रा जर्मन origin and poor advisor, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. ठीक है. उस टाइम पर क्या था, एक जारियन अलेक्जेंडर जर्मन ऑरिजन एंड पुअर एडवाइजर, एक पुअर एडवाइजर था, स्पेशली अ मॉन्क, मॉन्क साधु होते हैं, कॉल्ड रेस्पुटिन, क्या नाम था उसका, रेस्पुटिन, मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर. उस टाइम पर क्या हुआ, उन्होंने ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर कर दिया. थ्रो रशिया गेन इनिशियल सक्सेस इन द वॉर बट लेटर लॉस्ट बैडली इन जर्मनी. तो उनके बेसिस पे क्या उन्होंने जो भी उस मॉन्क ने जो भी जार को बताया या जारिन को बताया, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि रशिया ने इनिशियली तो क्या हुआ सक्सेस गेन करी किसमें, वर्ल्ड वॉर में, बट बाद में क्या हुआ वो जर्मनी से हार गए. ठीक है. बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया बिटवीन 1914 एंड 1916. तो 1914 और 1916 के आसपास क्या हुआ, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से हार गए. तो 1905 से हम 1914-16 में आ चुके हैं हम लोग. द सिचुएशन डिस्क्रेटेड द गवर्नमेंट एंड द जार. ठीक है. और जो सिचुएशन हुई उससे क्या हुआ कि जार को डिस्क्रेटेड कर दिया गया, गवर्नमेंट को डिस्क्रेटेड कर दिया गया. सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर, और सोल्जर्स की क्या थी, सोल्जर्स नहीं चाहते थे कि वो इस वॉर में पार्टिसिपेट करें और वॉर करें. इंडस्ट्रियल्स सफर्ड अ सेटबैक, इंडस्ट्रियल्स को बहुत लॉस हुआ. रेलवे लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन, रेलवे लाइन्स को तोड़ दिया गया. मोस्ट ऑफ द मैन वर फाइटिंग ऑन द फ्रंट. देयर वर लेबर शॉर्टेज, बहुत सारे लोग फाइट कर रहे थे, लेबर्स की शॉर्टेज थी. लार्ज सप्लाई ऑफ अ ग्रेन वर सेंट टू द फीड द आर्मी, और बहुत सारे ग्रेन्स की सप्लाई हो रही थी किसके लिए, केवल और केवल आर्मी को फीड करने के लिए. बाय द विंटर ऑफ 1916 रियॉट्स एंड ब्रेड शॉप्स वर कॉमन. ठीक है. और 1916 के अंदर रियॉट्स क्या थे, बहुत कॉमन हो चुके थे. कहाँ पर, ब्रेड शॉप्स पे. सेम वही ब्रेड शॉप मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि ब्रेड शॉप्स क्या होती है, असेंशियल फूड होती है ब्रेड वहाँ का, यूरोप का, रशिया का, वहाँ का असेंशियल फूड है. तो वहाँ पर 1960 के आसपास विंटर के टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारी रियॉट्स क्या होगा, फेमस होने लगे. मतलब जगह जगह पर होते हैं, कोई भी चीज़ होती है तो उसकी एक की चीज़ नहीं चार चीज़ लगा के बोली जाती है. ठीक है. जिसको हम बोलते हैं अंधविश्वास हो जाता है, या बहुत ज़्यादा बातें फैल जाती है अलग 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 अलग. ठीक है. तो वो चीज़ 1961 में होने लगी. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इस तरह से इम्पैक्ट पड़ा रशिया के अंदर. अब जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 1917 के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुआ. तो ये एक आउटलाइन थी 1904 में क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा वर्ल्ड क्या इम्पैक्ट पड़ा, वर्ल्ड वॉर का रशिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये हम देख चुके हैं. अब जो 1917 के अंदर, अच्छा आपको ये भी ध्यान रखना है कि रशिया पहले तो जीत रहा था, बट वो बाद में 1916 1914 के आसपास जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से हार गया था. ठीक है. अब उसके बाद 1917 के अंदर रशिया में क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो होप आपको ये समझ में आया. फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. ओके, थैंक यू.